वेलकम टू इन्वेस्टेरा। दोस्तों, निफ्टी 50 का सितंबर में रीबैलेंसिंग होना है। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि कोई एक शेयर निफ्टी 50 में से बाहर जाएगा और कोई एक शेयर अंदर आएगा। और अंदर आने के लिए निफ्टी 50 में कुछ निफ्टी 50 के क्राइटेरिया होते हैं जो कि उन्हें फुलफ़िल करने पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, कंपनी ग्रोथ मोड में होनी चाहिए। इस टाइप के क्राइटेरिया और बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होते हैं। और रीबैलेंसिंग के लिए दो कंपनियां फाइनलाइज की गई हैं, एवेन्यू सुपरमार्केट और इन्फो एज। एवेन्यू सुपरमार्केट एनएससी में डीमार्ट के नाम से लिस्टेड है और इन्फो एज एनएससी में नौकरी के नाम से लिस्टेड है। तो चलिए देखते हैं कि एडलवाइज ने क्या कहा है इन दोनों कंपनियों पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि एडलवाइज ने एवेन्यू सुपरमार्केट को कहा है कि इस कंपनी का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है निफ्टी 50 में आने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो कि इन दोनों में से बहुत ही ज़्यादा है एवेन्यू सुपरमार्केट का, और ये एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ द अगस्त 2021 में। और रीबैलेंसिंग का भी डेट दिया है, सितंबर 29 को रीबैलेंसिंग होना है। रीबैलेंसिंग के पहले जब ऐसी न्यूज़ आती है कि इन दो कंपनियों या इन कंपनियों का निफ्टी 50 में एंट्री होने वाला है, तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है कंपनियों के लिए। क्योंकि अगर निफ्टी 50 में एंट्री करते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ता है कि वो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, इसलिए वो एंट्री ले रही हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ज़्यादातर अपना पैसा लार्ज कैप में लगाते हैं, मतलब निफ्टी 50 की कंपनियों में भी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पैसा सेव करना होता है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से उन कंपनियों का शेयर प्राइस ऊपर जाता है। मान लीजिए इन दो कंपनियों में से कोई एक कंपनियां लिस्ट हो गई और किसी ने, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्केट मतलब डीमार्ट लिस्ट हो गई और नौकरी लिस्ट नहीं हो पाई, तो ये दोनों इस खबर से ऊपर जा रहे थे। लेकिन जब लिस्टिंग हो गई तो डीमार्ट का प्राइस और ऊपर जाएगा, और ये जो नौकरी का है वो वहीं से लिस्टिंग के यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बेच नहीं देना है घबरा कर, क्योंकि ये इसलिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं क्योंकि इनमें कुछ बात है, मतलब ये फंडामेंटली स्ट्रांग है निफ्टी 50 और बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उनसे सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी है। मतलब मैनेजमेंट इनका अच्छा है, फंडामेंटली एनालिसिस अच्छा है इनका, और बैलेंस शीट अच्छी है, रेवेन्यू इनके अच्छे हैं, इसलिए ये लिस्ट हुए हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कुछ तो बात होगी। ऐसी न्यूज़ पहले भी आई थी कि निफ्टी 50 में ये नौकरी एंट्री लेने वाला है, बट क्या हुआ कि वो नहीं हो पाया, जिसके वजह से शेयर प्राइस बढ़ा तो था लेकिन फिर से वो गिर गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज शेयर प्राइस कहाँ है, उससे भी ज़्यादा है जहाँ से गिरा था, और इसके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये लोग का बिजनेस वैसा है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे कि जीवनसाथी.com और बहुत सारे 99 एकर्स। और इनका जो शेयर्स है वो जोमेटो में भी है, जिसकी लिस्टिंग होने वाली है, जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, और उस वजह से भी नौकरी.com का शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनके लिए सारी पॉजिटिव न्यूज़ ही हैं, आपको घबरा कर इसे बेच नहीं देना है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, वो आपका अपना फैसला है, लेकिन घबरा कर ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में से बेचना। अगर मान लीजिए नौकरी लिस्ट हो गई, एवेन्यू सुपरमार्केट डीमार्ट नहीं लिस्ट हो पाई, तो आप क्या करेंगे? बेच देंगे घबरा कर? नहीं, उसे होल्ड कीजिए। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो ठीक है, लेकिन घबरा कर बेचना है तो ये गलत बात है। क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि किसी भी शेयर को लेने से पहले आप उसे अच्छे से स्टडी कीजिए और लेने के बाद उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड कीजिए, तभी आपको उसका प्रॉफिट, मतलब जो कंपाउंडिंग का पावर है, आपको मिलेगा। उसके बाद ही आपको उस शेयर का जो एक्चुअल बेनिफिट है कंपाउंडिंग का, वो मिल सकता है। तो होप आप समझ गए होंगे कि किसी का भी न्यूज़ है, कोई भी लिस्ट हो, ये दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं।
मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अगर आपको लेना है तो बैलेंस शीट उस कंपनी की चेक कीजिए और अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि बैलेंस शीट कहाँ से और कैसे चेक करें तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फो एज ने भी बहुत सारे क्राइटेरिया को मीट किया है, जिसके वजह से इसका नाम इस लिस्ट में आया है कि ये लिस्ट हो सकता है। चलिए दोनों के शेयर प्राइस देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फो एज जो कि NSE में नौकरी के नाम से लिस्टेड है, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 4990 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 डेज़ में कितना रिटर्न दिया, तो 7.50 का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखें तो 11.39% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर का अगर हम देखें तो 1 ईयर में 80.19% का रिटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा है, किसी भी बैंक FD से बहुत ज़्यादा है। और अगर हम मैक्सिमम देखें नवंबर 2006 से लेकर अब तक 3319% का अपने शेयर होल्डरों को रिटर्न दे चुका है। ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लस जिसका बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कंपनियां और जिसका बिजनेस ऑनलाइन है, जिसका बिजनेस यहाँ पर ऑनलाइन है, ऐसी कंपनियां आपको फाइंड करनी चाहिए। और यहाँ पर आपको वीडियो में मिल जाता है कि क्या कौन सी कंपनियां हैं। लोग ऐसे कंपनियों के लिए पहले बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे, अब आपको यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें। एवेन्यू सुपरमार्केट मतलब NSE में डीमार्ट के नाम से लिस्टेड है। चलिए देखते हैं कितना रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डरों को इस कंपनी ने। 1 मंथ में अगर हम देखें तो 9.5% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में 23.88, मतलब किसी भी बैंक या FD से बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। और 1 ईयर का देखें हम तो 1 ईयर में 41.38% का रिटर्न। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो ये कंपनी कब से 2017 से ही इस कंपनी ने 438% का रिटर्न दिया है, वो भी इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि ढूंढने से भी बहुत जल्दी नहीं मिलती। और ये तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लस लार्ज कैप है, प्लस इनका बिजनेस ऐसा है कि हम डेली यूजेस करते हैं इनके प्रोडक्ट को। इनके जो भी शॉप में जाते हैं हम डेली यूजेस के लिए जो सामान यूज़ करते हैं उस चीज़ों को ख़रीदने जाते हैं। अगर आप मान लीजिए कार ले लिए, बाइक ले लिए, AC ले लिए, तो आपके पास मैक्सिमम कितने होंगे घर में, और हम कितनी बार जाएंगे उसे लेने, मतलब एक ही घर का आदमी। लेकिन इनके शॉप में हम बार बार इसलिए जाते हैं क्योंकि ये उस टाइप का प्रोडक्ट रखते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में डेली यूजेस है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी और जितना ज़्यादा हमारा वर्ल्ड ग्रो करेगा, हमारा इंडिया ग्रो करेगा, और जितना ज़्यादा इस पैंडमिक से हम बाहर आएंगे, उतना ज़्यादा इनके शॉप में लोग जाना शुरू करेंगे और चीज़ों को खरीदेंगे, उतना ही ज़्यादा इसका शेयर प्राइस जो है वो ऊपर आते जाएगा। और बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर कर रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीमार्ट ने 3 मंथ में ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में किसने, डीमार्ट ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन 1 ईयर में अगर हम देखें तो नौकरी ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। नौकरी में 6 मंथ में और 3 मंथ में इसलिए डाउनफॉल आया था बिकॉज इसकी चर्चा पहले भी थी कि ये निफ्टी 50 में आने वाला है, लेकिन नहीं आ पाया, जिसके वजह से शेयर प्राइस ऊपर तो गया काफ़ी, लेकिन फिर वो नीचे आ गया, जिसके वजह से अभी ये नीचे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन 1 ईयर में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 68% का, और इसने भी 40% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 ईयर्स का देखें तो इसमें भी नौकरी ज़्यादा रिटर्न दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।